श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आज आप सुनेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत कथा, साथ ही जानेंगे इसकी संपूर्ण पूजा विधि। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय में होता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, तो वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जब प्रदोष का दिन बुधवार को पड़ता है, तो उसे बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु बुद्ध प्रदोष व्रत किया जाता है। बुधवार के दिन का शासक बुध ग्रह होता है, अतः बुधवार को आने वाले प्रदोष व्रत बुद्धि, वाणी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु लाभकारी माना जाता है। बुद्ध प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा वाक कौशल में भी वृद्धि होती है। आइए बुद्ध प्रदोष व्रत के दिन हम आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। हठी दामाद एवं उसकी नवविवाहित पत्नी की कथा। मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाने के उपरांत सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व ही उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह उपरांत कुछ दिनों के पश्चात वह पुरुष गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर, साले सालियों आदि अन्य संबंधियों ने उससे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है, किंतु उस दामाद ने सास से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने अपना हठ नहीं छोड़ा, जिसके कारण विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहित दाम्पत्य बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है तथा उसकी पत्नी उसका पान कर उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। यह दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आया तथा वह उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके समीप गया, किंतु उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग तथा शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी, जैसे कि उसका ही प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं लड़ने लगे तथा उन्हें लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसी समय वहां सैनिक भी आ गए और उस पत्नी से पूछा कि बता, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है। एक समान दो व्यक्तियों को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट और असमंजस की स्थिति में पड़ गई एवं व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को स्थिति में देखकर वह पुरुष भी व्यथित हो गया तथा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप मेरी एवं मेरी नववधू की रक्षा करें। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा तत्क्षण ही वह अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वह पति अपनी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुंच गया। उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों ने विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत का पालन किया। इस प्रकार श्री बुद्ध प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत की पूजा अत्यंत ही लाभदायक होती है। प्रदोष व्रत की पूजा की संपूर्ण पूजा विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से आप निवृत्त हो जाएं। अब स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके सूर्यदेव को जल का अर्घ दें और सूर्यदेव को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप घर में दैनिक पूजा जैसे आप रोज करते हैं उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन पूजा से संबंधित सभी सामग्रियों को आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है। इसके बाद उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में आप एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। अब इस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। साथ ही एक शिवलिंग को भी एक थाली में रखें। सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजन स्थल पर घी या दीपक प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, तुरवा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, फूल माला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि उनको अर्पित करें। अब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र आदि आप अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी मंदिर में भी जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफेद फूल, बेलपत्र, आक के फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। इसके बाद आपके पास अगर समय है तो आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अंत में आप धूप दीप दिखाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इस प्रकार आपकी प्रदोष व्रत की पूजा विधिवत पूर्ण हो जाएगी। प्रदोष व्रत की पूरी विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है और उनकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की कृपा मिल जाए उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो प्रदोष व्रत भक्ति का वह मार्ग है जो भक्तों को अपने आराध्य के निकट जाने का अवसर प्रदान करता है। जातक महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीष प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा के साथ ये व्रत करते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत का ये व्रत आप अवश्य करें। प्रदोष व्रत करने से भाग्य जागृत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी काया बनती है। साथ ही प्रदोष व्रत करने से कईयों को संतान रत्न की भी प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने वाले सभी जातकों की हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। हमारी यही कामना है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आपको वीडियोस कैसी लगती है हमें जरूर बताएं। अपना स्नेह और प्यार हमारे वीडियोस पर बनाए रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।